गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा उस मुद्दे के बारे में जो आपको बहुत परेशान करता है। जरा ध्यान से देखिए कि आप ठंड के दिनों में अक्सर आपको सर्दी खांसी तो नहीं होती है। क्या आपको सर्दी खांसी फ्रीक्वेंटली पकड़ती है ठंड के महीनों में? अगर आपको बार बार सर्दी खांसी होती है या कोल्ड इन्फेक्शंस होते हैं विंटर के बारे में, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप अक्सर ठंड के दिनों में बीमार पड़ जाते हैं? आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है ठंड के दिनों में, तो इन फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। नाउ आज की तारीख में मैं देखूं तो जो कोविड का रिस्क है वो ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया है। जो कोविड है उसका रिस्क री इन्फेक्शन या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन दोनों एक पॉसिबिलिटी है। इस सच्चाई को आपको जानने की जरूरत है। अगर हम रिसेंट सर्च को देखें जो चाइना में हुई, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हुई, तो बहुत सारे सर्दी खांसी जुकाम जिसे आप सामान्य समझते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये वास्तव में कोविड का ही इन्फेक्शन है, जिसके बारे में आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। नो, अगर हम कंटेजियसनेस देखें, जो फैलती हैं चीजें तेजी से, उनमें फ्लू है, कॉमन कोल्ड है। इन कोविड 19 भी बहुत तेजी से फैलता है, यह बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपको यह भ्रम है कि आपको एक बार कोविड हो चुका है ऑलरेडी, तो अब आपको दोबारा नहीं होगा, यह एकदम गलत है। यह एकदम गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो कोविड के जो री इन्फेक्शन हैं, दे आर वेरी कॉमन। जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा। यह बात सही है कि अगर दोबारा कोविड का इन्फेक्शन होगा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके सिम्टम्स कम हो, उसकी सीवियरिटी कम हो, लेकिन कोविड का इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा, इसको भ्रम पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप समझते हैं कि आपने वैक्सीन लगवा लिया, अब आपको कोविड नहीं होगा, यह आपका भ्रम है। जो कोविड है उसके वैक्सीन लगाने के बाद भी जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं, दे आर क्वाइट कॉमन। द ओनली थिंग इज कि आपने अगर वैक्सीन लगा लिया है तो जो कोविड का इन्फेक्शन होगा तो उसकी सीवियरिटी कम होगी। तो इसलिए जो विंटर के मंथ्स में अगर आपको बार बार इस तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं अभी, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि कहीं कोविड जैसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। नंबर 2 पर आती हैं जो और दूसरे जो विंटर इलनेसेस होती हैं। अगर ठंड में हम ध्यान से देखें, कॉमन कोल्ड आपको बार बार हो सकता है, आपको फ्लू बार बार हो सकता है, आपको रेस्पिरेटरी सिंसिटियल जो वायरस होता है, आरएसवी जिसे कहते हैं, उसके इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं, या गले में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉकल थ्रोट या स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट, वो भी आपको बार बार हो सकता है। ये कॉमन इलनेसेस हैं जो विंटर मंथ्स में ज्यादा परेशान करती हैं। तो विंटर मंथ्स में बार बार सर्दी खांसी जुकाम है तो कोविड हमेशा एक पॉसिबिलिटी है, बट दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि आपको कॉमन कोल्ड हो, बार बार फ्लू हो, आरएसवी का इन्फेक्शन हो या स्ट्रेप्टोकॉकल थ्रोट इन्फेक्शन हो। पॉइंट यह है कि इनके सबके सिम्टम्स लगभग सिमिलर है। इन द सेंस, बुखार आएगा, गले में खराश होगी, गले में दर्द होगा, खांसी होगी, पूरे शरीर में दर्द होगा या बॉडी एक होगा, इसके साथ बहुत सारी थकान, नाक बहेगी और छींकें आएंगी। ये जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट सभी में क्वाइट कॉमन है। तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप इन कैटेगरी में कहीं आते तो नहीं है जिसके चलते आपको प्रॉब्लम हो रही है। नो, अगर बार बार आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है ठंड के दिनों में, तो फिर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी पुअर हो गई है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता नीचे आ गई है और आपका एक प्रतिरोधक क्षमता की जो प्रणाली है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं इनके बार बार होने की संभावना होती है। नो, ऐसा क्यों होगा कि आपकी इम्यूनिटी कम होगी? अगर आप ध्यान से देखें, इम्यूनिटी कम होने के बीमारियों के अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल से जो फैक्टर हैं उनको देखिए बीमारियां तो हैं जो आपके इम्यूनिटी को कम कर सकती है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे एचआईवी हो, कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, वो आपका जो इम्यूनिटी है उसको कम करती है। लेकिन आप अदरवाइज हेल्दी हैं, लेकिन आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी नीचे आएगी। आप अदरवाइज हेल्दी हैं लेकिन आप नींद प्रॉपरली नहीं लेते हैं, इंसोम्निया होता है या स्लीप आपकी डिप्राइव्ड है, तो आपको बार बार इम्यूनिटी कम होने से इंफेक्शंस होंगे। अगर आपका स्ट्रेस का लेवल नीचे है तो कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ जाएगा, इम्यूनिटी वीक होगी, बार बार इंफेक्शंस होंगे। इन आपकी अगर लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी नीचे की तरफ होगी। तो आप हेल्दी हैं,
आपको कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं है, तो कोई आपको दूसरा इन्फेक्शन नहीं है, आई मीन डिजीज नहीं है जो बीमारी की कैटेगरी में हो। लेकिन अगर आपको ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं तो भी आपको वीक इम्यूनिटी के चलते बार बार सर्दी खांसी जुकाम ये परेशान करेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, इसे सुधारिए। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो फूड है, न्यूट्रिशन है, उसको ठीक करने की जरूरत है ताकि इम्यून सिस्टम ऑप्टिमाइज रहे। आपको अपनी स्लीप के जो साइकिल है, इन स्लीप की टाइमिंग्स है, उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। एडिक्वेट स्लीप 7 to 8 आवर्स लेने की जरूरत है ताकि इम्यूनिटी ऊपर की तरफ रहे। आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस 30 मिनट एक्सरसाइज की जरूरत है ताकि आपकी इम्यूनिटी ऊपर की तरफ रहे। और स्ट्रेस का जो लेवल है, जैसे मैंने कहा, उसे नीचे करिए ताकि इम्यूनिटी ऊपर रहे और बार बार सर्दी खांसी जुकाम विंटर के जो इन्फेक्शन हैं वो आपको परेशान ना करें। नंबर नेक्स्ट आता है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे जो केयर आपको अपनी करनी चाहिए वो आप करते नहीं हैं। जो विंटर मंथ हैं उनमें वास्तव में जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हैं दे आर क्वाइट कॉमन। जो वायरसेस हैं, जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स करते हैं, दे आर क्वाइट कॉमन। तो आप अपनी सराउंडिंग्स को चेक नहीं करते हैं, आप जो ना प्रॉपर आई मीन प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इन द सेंस कि अगर आप क्राउडेड एरिया में बहुत ज्यादा रहते हैं, घूमते हैं, तो आप रिस्क में खड़े होते हैं। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आप रिस्क में खड़े होते हैं। आप एडिक्वेट सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आप रिस्क में खड़े होते हैं। और आप प्रॉपर हैंड हाइजीन, हाथ धोना, इसको भी नहीं करते तो भी आप रिस्क में खड़े होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे तो विंटर मंथ्स में डिस्पाइट हैविंग सो मेनी ऑफ वायरसेस अराउंड, आपको जो रिस्क है वो वास्तव में कम हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि क्राउडेड एरिया को अवॉइड करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें एंड हैंड हाइजीन को इंपॉर्टेंटली देखें। नाउ द नेक्स्ट वन इज द विटामिन डी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और विटामिन डी को आप ध्यान से देखिए। जो विटामिन डी है विंटर मंथ्स में ये काफी सिग्निफिकेंट रीजन हो सकता है। जो विंटर मंथ्स हैं उसमें सन नीचे की तरफ आ जाता है, इन आपको जो धूप मिलती नहीं है, चूंकि सनलाइट नहीं मिलेगी, सनशाइन नहीं मिलेगी, वार्मथ नहीं मिलेगी, तो जो विटामिन डी जो आपकी स्किन से जनरेट होता है, आपको वास्तव में विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में जनरेट नहीं होगा। तो जो अगर हम ध्यान से देखें जो विंटर मंथ्स हैं वो आपको इस रिस्क में खड़ा करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं हो जाएगी। इन सब साइंटिफिक स्टडीज लगातार ये कहती हैं कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो इम्यूनिटी को कम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आपका इम्यून का जो लेवल है वो कम होगा, और अगर इम्यूनिटी का लेवल कम है तो आपको बार बार इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, वायरस इन्फेक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ये आपको बार बार पकड़ेंगे। तो अगर ऐसा है तो आपको विटामिन डी के लेवल को चेक कराने की जरूरत है। इन अगर कम है तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। नाउ ठंड के दिन है, विंटर्स में, लेकिन विंटर्स में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की आदत डालनी चाहिए। उसको प्रोटेक्ट करना इज इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्ट करना सिर्फ कंफर्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस फैक्ट को देखिए आप। इट इज क्वाइट आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऑल द टाइम वार्म रहें, और वार्म रहने की जरूरत है कि आप लेयर्स में रहें, इन द सेंस कि आप अंदर कपड़े पहने, स्वेटर पहने, जैकेट्स पहने, आपको लेयर्स होने की जरूरत है। नाउ अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो कोल्ड है वास्तव में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको रिस्क में खड़ा करता है। जो कोल्ड टेम्परेचर है वो इम्यूनिटी के सिस्टम को रिस्क में पैदा करता है। इनफैक्ट अगर आप कोल्ड एक्सपोजर ज्यादा होता है तो आपका इम्यून सिस्टम है वो वीकन होता है, और इम्यून सिस्टम वीकन होगा तो ये जो वायरसेस हैं आपको बार बार पकड़ेंगे। और ये जो वायरसेस की जो मैं बात कर रहा हूं तो मोस्टली दे आर दी रेस्पिरेटरी वायरसेस। चाहे मैं बात करूं कोविड-19 की, चाहे मैं बात करूंगा कॉमन कोल्ड वायरस की, चाहे मैं बात करूं आरएसवी वायरस की, चाहे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से, ये जितने भी रेस्पिरेटरी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इनके बार बार होने का डर रहेगा अगर इम्यूनिटी आपकी नीचे की तरफ है। और अगर आप कोल्ड एक्सपोजर को ठीक से नहीं हैंडल करेंगे तो इम्यूनिटी नीचे की तरफ आएगी और ये इन्फेक्शंस आपको पकड़ेंगे। तो विंटर मंथ्स में जो बार बार सर्दी खांसी जुकाम होती है वो क्यों ऐसा होता है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, उनको समझने में और उनको करेक्ट करने में ये वीडियो अगर आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।